हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं ऐसी वीडियो में एसएससी एमटीएस से रिलेटिव मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न कराने वाला हूँ। जो दोस्तों आपको जितनी प्रश्न है वो पिछली परीक्षाओं पर आधारित मिलेंगे और जो दोस्तों अभी एग्जाम हो रहे हैं एसएससी के उनमें आए हुए प्रश्न मिलेंगे। तो दोस्तों हमें आप अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। इस जो दोस्तों आपके ये वन लाइनर क्वेश्चन है इसके बाद मैं आपको भारत के पड़ोसी देश कराने वाला हूँ। आपको पता होगा दोस्तों भारत के पड़ोसी देशों से आपके एक या दो प्रश्न हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। यानी दोस्तों जो हड़प्पा था इसकी खोज आपको पता होगा दैरम सानी ने 1921 ईस्वी में की थी। क्या दोस्तों 1921 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा। यानी दोस्तों आपको बताना है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। और दोस्तों आपको पता होगा जो बाल गंगाधर तिलक है इनकी एक पुस्तक है गीता रहस्य। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछी गई है। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। यानी दोस्तों आपको बताना कि जो महात्मा गांधी जी थे इनके राजनीतिक गुरु कौन थे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। जो दोस्तों महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और दोस्तों आपको पता होगा जो महात्मा गांधी जी इनका जन्म दोस्तों 1869 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना कि जो महात्मा गांधी थे इनकी मृत्यु कब हुई थी। और दोस्तों जो आपको पता होगा महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से आपके 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत लौटकर आए थे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा लोथल। जो दोस्तों आपका गुजरात में स्थित है लोथल। और दोस्तों आप कंफ्यूज हो जाते हैं, जो रोपड़ है वो आपका दोस्तों पंजाब में। ये दोस्तों आपको याद रखना है। और दोस्तों जो धोलावीरा है ये भी दोस्तों आपका गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है। और दोस्तों राखी गढ़ी है वो आपकी हरियाणा। जो दोस्तों पिछला एमटीएस का पेपर हुआ था उसमें पूछी गई थी कि राखी गढ़ी कहाँ है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों आपकी राखी गढ़ी है वो आपकी हरियाणा में स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके संस्थापक। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ए होम। जो दोस्तों स्कॉटलैंड के निवासी थे इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में की थी। कहाँ दोस्तों मुंबई में। और दोस्तों मैं आपको एक प्रश्न और बताना चाहता हूँ, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आपके थे दोस्तों बरुद्दीन तैयब जी। अगर दोस्तों आपसे अंग्रेज पूछे जाते हैं कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे तो वो दोस्तों आपके दोस्तों जॉर्ज यूले। और दोस्तों आपको पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष आपकी एनी बेसेंट बनी थी। अगर आपसे भारतीय पूछी जाए तो दोस्तों आपकी सरोजिनी नायडू बनी थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो महात्मा बुद्ध थे इन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था उनको क्या कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा धर्म चक्र प्रवर्तन। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों की गई है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यजुर्वेद। यानी दोस्तों जो यजुर्वेद वेद है उसकी रचना गद्य और पद दोनों में की गई है। और दोस्तों आपको पता होगा वेद कितने हैं, 4 हैं। और दोस्तों सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है जिसे दोस्तों प्राचीन वेद भी बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारत में पहला समाचार पत्र था वो किसने शुरू किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सैयद अहमद खां द्वारा भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। यानी दोस्तों आपको बताना है कि लोधी वंश का अंतिम शासक। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों इब्राहिम लोधी। आपको पता होगा जो इब्राहिम लोधी था वो दोस्तों बेलर लोधी का पुत्र था जो दोस्तों आपका अंतिम शासक माना जाता है इब्राहिम लोधी। जो दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में इसमें इसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों बाबर द्वारा इसकी मृत्यु होती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगति कहाँ पर आयोजित की गई थी। यानी दोस्तों आपको बताना जो प्रथम जैन संगति थी वो कहाँ पर आयोजित की गई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। और दोस्तों आपको पता होगा जितनी भी जैनों की संगति हैं वो दोस्तों आपसे एक प्रश्न तो जरूर इससे आता है, एक संगति पूछी जाती है। तो दोस्तों आपको इन्हीं की जो चारों समिति हुई थी आपको याद करके जाना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया। यानी दोस्तों आपको बताना कि दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसे दोस्तों इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक को। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। यानी दोस्तों आपको बताना कि ऐसा कौन सा शासक था जिसके पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों राजा चोल। वो आपको पता होगा दोस्तों भारत में नेवी का जनक शिवाजी महाराज जी को कहा जाता है। किनको दोस्तों, शिवाजी महाराज जी को। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था। यानी दोस्तों आपको बताना कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था। तो आपका राइट आंसर होगा औरंगजेब। और दोस्तों आपको पता होगा जो औरंगजेब था इसने अपने तीनों भाइयों को मारकर और दोस्तों अपने माता पिता को जेल में बंद करके ये राजा बनाता, ये आपको दोस्तों पता होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, शहीद आजम की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह को शहीद आजम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। यानी दोस्तों आपको बताना जो वहाबी आंदोलन है उसके प्रवर्तक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सैयद अहमद। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी की। भारतीय कितने पड़ोसी देश हैं, उनसे दोस्तों कितनी सीमा लगती है आपको पता होगा दोस्तों। इससे आपका एक प्रश्न 100% आता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे बांग्लादेश। यानी दोस्तों जो बांग्लादेश है उसके बारे में। तो दोस्तों आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि बांग्लादेश की राजधानी वो दोस्तों ढाका है। और दोस्तों मुद्रा वो आपकी टका है। और संसद का नाम है दोस्तों जातीय संसद। जो दोस्तों ये भी पूछी जा सकती हैं। तो भाषा है आपकी बंगाली। अगर दोस्तों आपको पता होगा जो बांग्लादेश है ये भारत के साथ सबसे ज़्यादा दोस्तों सीमा साझा करने वाला देश है। जो दोस्तों 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगला है दोस्तों पाकिस्तान। जो दोस्तों पाकिस्तान है ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो आपकी 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ। और दोस्तों जो पाकिस्तान की राजधानी है वो इस्लामाबाद है। इसकी मुद्रा वो पाकिस्तानी रुपया। संसद का नाम है दोस्तों नेशनल असेंबली। और भाषा है दोस्तों उर्दू। यानी दोस्तों जो पाकिस्तान है उसमें उर्दू भाषा बोली जाती है। अगला दोस्तों जो देश है वो है नेपाल। और दोस्तों आपको पता होगा जो नेपाल है वो दोस्तों भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और दोस्तों नेपाल की राजधानी आपको पता होगा क्या है, काठमांडू। और मुद्रा वो दोस्तों आपकी नेपाली रुपया। संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। और दोस्तों भाषा है नेपाली। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला देश है दोस्तों अफगानिस्तान। तो दोस्तों आपको पता होगा अफगानिस्तान सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश है। ये दोस्तों 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत से। और दोस्तों अफगानिस्तान की राजधानी वो है आपकी दोस्तों काबुल। और मुद्रा है आपकी अफगानी। संसद का नाम है शोरा। और दोस्तों भाषा बोली जाती है इसमें पश्तो और दारी, ये दोनों भाषा बोली जाती हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला देश है दोस्तों भूटान। तो दोस्तों आपको पता होगा जो भूटान है वो भारत के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। दोस्तों जिसकी राजधानी है थिम्पू। क्या है दोस्तों, थिम्पू राजधानी है। और मुद्रा है दोस्तों गुलट्रेम। किसकी दोस्तों, भूटान की। संसद का नाम है पार्लियामेंट। और भाषा है जोंग खा। यानी दोस्तों कौन सी भाषा बोली जाती है, जोंग खा। अगला देश है दोस्तों श्रीलंका। दोस्तों आपको पता होगा जो श्रीलंका है वो जली सीमा साझा करता है। जिसकी राजधानी है दोस्तों श्री जयवर्धनपुरे कोटे। और मुद्रा का नाम है दोस्तों श्रीलंकाई रुपया है। और संसद का नाम है पार्लियामेंट। भाषा दोस्तों सिंगली और
तमिल बोली जाती है। अगला देश था दोस्तों म्यांमार। तो आपको पता होगा म्यांमार की सीमा दोस्तों भारत से 1600। अगला देश है दोस्तों म्यांमार। तो आपको पता होगा जो दोस्तों जो म्यांमार है वो भारत के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जिसकी राजधानी है नेपिडा, यानी दोस्तों नापीता भी आप बोल सकते हैं। और दोस्तों मुद्रा क्या है, क्यात। संसद का नाम है पीयूती अटाव या उताव। और दोस्तों भाषा है बर्मीज। कौन सी है, बर्मीज। और दोस्तों म्यांमार भारत से आपको पता होगा 1937 में अलग हुआ था, ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों मालदीव। तो दोस्तों आपको पता होगा जो मालदीव श्रीलंका है, ये दोस्तों दो ऐसे देश हैं जो भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों मालदीव की राजधानी है आपकी माले। मुद्रा दोस्तों मालदीवियन रूपी। और जो संसद का नाम है मजलिस। क्या है दोस्तों, मजलिस। भाषा बोली जाती है देहवी। कौन सी, देहवी। अगला देश है दोस्तों वो आपका चीन। वो आपको पता होगा दोस्तों चीन भारत के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कितनी दोस्तों, 3488 की। और दोस्तों इसकी राजधानी देखेंगे तो आपको पता होगा दोस्तों चीन की राजधानी वो आपकी बीजिंग है। क्या है दोस्तों, बीजिंग। मुद्रा युआन। और दोस्तों संसद का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। और दोस्तों भाषा कौन सी बोली जाती है, चीनी। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो थी वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों आपको पता होगा इनमें से आपके 2-3 प्रश्न जरूर फंसेंगे। तो दोस्तों मैं हर बार आपको जो एमएसक्यू क्वेश्चन होते हैं उनके बाद दोस्तों ऐसा टॉपिक कराऊंगा दोस्तों आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।